वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसी हैं सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ठीक-ठाक कह रही थी। स्टूडेंट्स आपकी मेंटोर मिस मेमुना मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग बैच 95 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, सवाल-जवाब हम आखिर में करेंगे। लेक्चर नंबर 2 परसों होने जा रहा है जो कि प्रैक्टिकल होगा, वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वो एक ही सूरत में आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अटेंडेंस व्हाट्सएप पर उन लोगों को लगाई होगी जो लोग आपको क्लासेस के लिंक दे रहे होंगे। ओवर टू यू मिस, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आप सबको वार्म वेलकम। ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट एक्सक्लूसिव लाइव सेशन है आपके सामने, जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हमारे डिफरेंट टॉपिक्स पर हमारी डिस्कशन होगी आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माई सेल्फ मेमुना मुख्तार, ग्राफिक डिजाइनर। मुझे 3 ईयर से ज्यादा इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है। आज मैं आपको यहाँ पर एनडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो बेटा, जिस एजेंडे के तहत आप और मैं यहाँ पर मौजूद है, वो बेसिकली ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है और इसको सीखने के बाद ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इन पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना, ठीक है। इस तरह से पेश करना कि आपके क्लाइंट को आपकी चीज जो है बनाई हुई पसंद आ जाए। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूं थोड़ा सा, तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, कि क्लाइंट किस तरह अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लाइक किसी ने अपने वेबसाइट की लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे, ठीक है। किसी ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे, ठीक है। इसी तरह किसी ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। कैसे रिक्वायर होंगे? आपको कैटलॉग डिजाइन करने होंगे, आपको लोगोस डिजाइन करने होंगे, ठीक है। आपको ब्रोशर डिजाइन करने होंगे, आपको विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन करने होंगे। उस तमाम चीजों के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर हो, ठीक है। इवन के अगर आप अपना यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं, तो उस चैनल के थंबनेल बनाने के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर हो, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट ब्रांड्स की बात करते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स है, शू ब्रांड है, डिफरेंट ज्वेलरी ब्रांड्स है हमारे पास। डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। कोई पेस्टिसाइड कंपनी है, मेडिसिन कंपनी, मतलब कोई भी इवन कंपनी है। तब हो क्या रहा है, अगर मैं डिफरेंट ब्रांड्स की बात करूं, लाइक कोई भी ब्रांड है, अगर आप उसको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल खादी को, अगर आप, खादी एक ब्रांड है, उसे आप, गर्ल्स मुझे बताएंगी, उसे आप ऑनलाइन चेक कर रही हैं, तो आप उसके अंदर क्या ऐसी चीज देखते हैं, उस चीज के अंदर जो चीज आपको परचेज करने के लिए रेडी कर देती है, ठीक है। आपको कौन सी ऐसी चीज इंस्पायर करती है उसकी वेबसाइट में जाकर, जिसकी बेस पर आप वो ड्रेस परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं? हरियब गाइस, आपने मुझे आंसर करना है। गर्ल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी चैट बॉक्स में और मुझे आंसर करेंगी, जो यहाँ पर मौजूद गर्ल्स हैं इस लेक्चर में, ठीक है। और मुझे आंसर करेंगी कि ऐसी कौन सी चीज उन्हें इंस्पायर करती है जब वो किसी भी क्लोथिंग ब्रांड पर जाती हैं और वो ड्रेस, वो चीज परचेज करने के लिए रेडी हो जाती है। वो जो चीज होती है, वो मुझे आप बताएंगी कि आपको कलर्स इंस्पायर करते हैं, ठीक है। आपको स्टफ, ब्रांड, क्या चीज आपको ऐसी इंस्पायर करती है जिसकी बेस पर आप वो ड्रेस परचेज करने के लिए, आपको चीज परचेज करने के लिए रेडी हो जाती हैं? बॉयज मुझे बताएंगे कि जब वो किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पर, आइडियाज हो गया, चारकोल, ब्रेकआउट, कोई किसी भी वेबसाइट पर जाती हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इंस्पायर करती है, जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट को रेडी परचेज करने के लिए रेडी हो जाती हैं, ठीक है। बॉयज हरी अप, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। और बेटा, हर स्टूडेंट जो है यहाँ पर 300 प्लस माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, तो बेटे हर स्टूडेंट जो है वो लाजमी आंसर करेगा, ठीक है। चैट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप किस लेवल का आप समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट जो है उस टॉपिक को उससे भी अच्छे तरीके से लेकर चलें, ठीक है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और मुझे जल्दी से आंसर करें, कौन सी ऐसी चीज होती है जिसकी बेस पर आप वो चीज जो है ड्रेस परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं?
ठीक है, ऑल राइट। वेबसाइट डिजाइन एंड ग्राफिक्स, ठीक है। डिजाइंस आयशा, ऑल राइट। डिजाइंस, कलर कॉम्बिनेशन, कलर्स एंड इमेजेस उसके ऊपर अच्छी लग रही होती हैं, ठीक है, ऑल राइट। द वे दे प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट, ऑल राइट। ड्रेस डिजाइन, प्रिंट, ठीक है महनूर, ऑल राइट, दैट्स गुड, ऑल राइट, ठीक है, ओके दैट्स गुड, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो ब्रांड्स होते हैं उनके बैकएंड पर कोई एक ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं होता जो वो विजुअल्स क्रिएट करा, उनके बैकएंड पर एक प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम होती है, एक डिपार्टमेंट होता है प्रॉपर जो ये विजुअल्स क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। वो तमाम विजुअल्स क्रिएट कर रहा होता है, और जहाँ पे मैगजीन्स का शूट हो रहे होते हैं, ठीक है, फोटो शूट हो रहा होता है, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, पिक्चर्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट चीजों के ऊपर वर्क हो रहा था। ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो तमाम चीजें ये जो है हैंडल कर रहे होते हैं कि 50% ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ को कहाँ पर लिखना है, किस कलर के साथ लिखना है ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं ग्राफिक डिजाइनर्स की प्रॉपर टीम होती है जो बैकएंड पर बैठकर ये विजुअल्स क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वाई यू चूज ग्राफिक डिजाइनिंग, आप क्यों ग्राफिक डिजाइन, आपने आज ये सेशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपके माइंड में ऐसी कौन सी चीज आई है। बेटे तमाम स्टूडेंट्स से मैं वंस अगेन आपको बता रही हूँ, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लेक्चर डिलीवर करने में, ना तो मुझे मजा आएगा ना ही आपको सुनने में मजा आएगा, ठीक है। तो एक्टिवली आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है और मुझे आंसर आपने लाजमी करना है ताकि मैं आपके थॉट्स जान सकूं कि क्या रीजन है आपकी किसी भी चीज में, ठीक है, आपकी क्या इनपुट है। ऑल राइट, तो मुझे जल्दी से आंसर करें और मुझे बताएं कि आप आज का जो सेशन लेने आए हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको इंस्पायर किया है, आपके माइंड में क्या ऐसी चीज आई और आपके आज का सेशन जो फ्री ट्रेनिंग है जो भी है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके माइंड में आई है और आप ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो अटेंड करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। 300 प्लस स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो कौन सी ऐसी चीज आपके माइंड में आई है। आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं कि हम हर अर्निंग करना सीखेंगे, पैशन है, स्किल आपको अच्छा लगता है डिजाइनिंग करना, कलर्स के साथ प्ले करना, ठीक है, अर्निंग करना चाह रहे हैं, पैसे कमाना चाह रहे हैं ऑनलाइन अर्न करके, क्या ऐसी चीज है, रीजन मुझे जल्दी से आंसर करें और मुझे बताएं। ऑल राइट, सोर्स ऑफ अर्निंग, ठीक है, ऑल राइट, दैट्स गुड, ठीक है, हॉबी है बचपन से लबेब, ऑल राइट, ओके दैट्स गुड, ठीक है, करंट डिजिटल एरा की वजह से आप ये चूज करना चाह रहे हैं, ऑल राइट, वांट टू मेक लोगोज एंड लाइक डिजाइनिंग, ऑल राइट, ठीक है, बहुत शौक है अर्निंग में, मेन पर्पस है, ठीक है, स्किल्स डेवलप करनी है, वांट टू क्रिएट एड्स फॉर सोशल मीडिया, ठीक है, ऑल राइट, क्रिएट लोगोज फॉर कंपनी, ठीक है, कंपनीज के लिए लोगो करना चाह रहे हैं अर्निंग के लिए, ठीक है, ऑल राइट, गुड स्किल फॉर अर्निंग, ठीक है, ऑल राइट, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ग्राफिक डिजाइनिंग आपको, इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, ऑल राइट, फॉर अर्निंग, ठीक है, ऑल राइट, दैट्स गुड। अब देखिए प्रीवियस ईयर्स में क्या हुआ है, तमाम लोग जो हैं वो ऑनलाइन एरा में आ गए, डिजिटल एरा में आ गए, ठीक है, ऑनलाइन आ गए, हर चीज ऑनलाइन हो गई, आपका जो बिजनेसेस हैं वो ओवरऑल वर्ल्ड के ऑनलाइन आ गए, ठीक है, 70% बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन आ गए हैं। अब जो ऑनलाइन बिजनेस आए हैं उन ऑनलाइन बिजनेस को अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स हर हाल में रिक्वायर होंगे, ठीक है, 70% ग्राफिक डिजाइनर ऑल ओवर द वर्ल्ड में रिक्वायर होंगे ऑनलाइन पर्पस के लिए, ऑनलाइन चीजों की, ठीक है। तो अब देखिए जहां पर बाकी फील्ड्स जो हैं आपकी उनका डिमांड जो है मार्केट में कम हो गई, नेगेटिव इम्पैक्ट हर चीज के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसका क्रेज डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है क्योंकि हम डिजिटल एरा में मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम डिजिटल एरा में मूव कर रहे हैं, दैट इज वाई हर चीज जो है वो डिजिटलाइज होती चली जा रही है। इस वजह से ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसका क्रेज डे बाय डे इंक्रीज होता चला गया, ठीक है। फिजिकल ऑन साइट जॉब की बात करेंगे, आप कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, आपके सराउंडिंग में भी कोई रेस्टोरेंट, कोई बेकरीज टाइप ऑफ, उनके लिए लोकल वर्क अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पर कंपनीज को सर्च आउट कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पर कंपनीज को सर्च आउट कर सकती हैं, ठीक है,
किसी पेस्टिसाइड कंपनी में, किसी ज्वेलरी कंपनी में, लाइक ये जो कोई भी ब्रांड के अंदर आप वर्क कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। ऑन साइड आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, किसी भी कंपनी में, ज्वेलरी कंपनी है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप इजीली उसके अंदर जो है वर्क कर सकते हैं। ऑल राइट, एज की बात करेंगे, एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में 60 हैं, 50 ईयर्स के हैं, आप 20 ईयर्स के हैं, 15 ईयर्स के हैं, आप ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, अब अगर आप MBBS हैं, PhD भी हैं, आप कर सकते हैं। आपने BS किया हुआ है, आप कर सकते हैं। आपने इंटर किया हुआ है, आप कर सकते हैं। इवन अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैट्रिक से भी बिलो हैं और वो ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर देयर अर्निंग, ठीक है। ऑल राइट, ये हो गया आपका एक ओवरव्यू आपके ओवरऑल, ठीक है, इस कोर्स का ग्राफिक डिजाइनिंग का ओवरऑल ओवरव्यू हो गया आपका, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए चीज़ों के बारे में। अब हम आएंगे इसकी आउटलाइन के ऊपर, जो आपकी एक आउटलाइन डिसाइड की गई है उसके ऊपर अब हम फोकस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। आउटलाइन डिस्कस करने से पहले मैं आपको आपके सॉफ्टवेयर्स के बारे में गाइड कर दूं। हम सॉफ्टवेयर दो यूज करने वाले हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर एंड एडोबी फोटोशॉप, फॉर लैपटॉप यूजर्स एंड फॉर PC यूजर्स। सिस्टम जो यूज कर रहे हैं उनके लिए आप एडोबी इलस्ट्रेटर एंड एडोबी फोटोशॉप ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं एज अ प्रोफेशनल यही दोनों सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह इन दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए कैनवा होगा, ठीक है। जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए कैनवा होगा, उनको कैनवा के ऊपर इंशाल्लाह वर्क करवाया जाएगा प्रॉपर, जो सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो एटलीस्ट आप हैंडल कर सके, ठीक है। इसके अलावा आपके दो लेवल्स होंगे, बेसिक और एडवांस लेवल होगा। बेसिक लेवल में बिल्कुल बेसिक चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एडवांस में हम बहुत ज्यादा एडवांस जाएंगे, मतलब कि 3D वर्क तक हम जाएंगे, 3D वर्क, 3D पैक, हर चीज 3D में जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारा छोटा सा ओवरव्यू। So let's start our outline. How to make shape. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से टच करेंगे, ताकि जो बिगिनर्स हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है ग्राफिक्स के बारे में, वो लोग भी इस चीज को समझ सके। जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है लैपटॉप के बारे में, वो लोग भी इस चीज को समझ सके कि हमने किस तरह से यूज करना है। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, किस तरह से आपने अपने इस कर्सर को मूव करना है, किस तरह कॉपी करेंगे, किस तरह पेस्ट करेंगे, किस तरह आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे, ठीक है। ये शेप बनी हुई है, इसको आपने मूव कैसे करवाना है, शेप आपने कैसे बनानी है, ठीक है। ये तमाम चीजें हम बेसिक में देखेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखेंगे कि कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, किस तरह यूज किए जाते हैं, कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो हम देखेंगे कि एक पोस्ट बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, इनके ऊपर डीपली डिस्कस करेंगे। शेप्स बनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे हम प्रॉपर। इसके अंदर सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट किस तरह से आप राइट कर सकते हैं, टेक्स्ट जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है वो हम देखेंगे किस तरह से आप टेक्स्ट राइट करेंगे, ठीक है। ये तमाम हम चीजें देखेंगे। असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट टास्क होगा प्रॉपर आपका, जो आपने अपने फेसबुक के ऑफिशियल ग्रुप के अंदर आपने सबमिट करवाना है। JLW का ऑफिशियल ग्रुप है, उसके अंदर आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। मैं आपको वहां पर फीडबैक दूंगी इन कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स के अंदर मैं आपको फीडबैक दूंगी आपकी असाइनमेंट कैसी जा रही है, किस टाइप की है, ठीक है। ऑल दीज थिंग। ऑल राइट, नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर एंड ग्रेडियंट जो है वो क्या होते हैं, कलर्स का तो आपको नॉलेज है, ग्रेडियंट किसको कहते हैं, ग्रेडियंट भी हम देखेंगे, लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत मजे की चीज होती है ये, जिसके साथ आपका डिजाइन रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। तो मेक शेप्स देखेंगे, इसके अंदर पेन टूल की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। पेन टूल इज द बैकबोन ऑफ इलस्ट्रेटर। अगर आपको पेन टूल आ गई इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई, ठीक है। तो पेन टूल हम देखेंगे, इसके अंदर सिंपल लोगो डिजाइन देखेंगे। लोगो डिजाइन हम देखेंगे इसके अंदर। अब लोगो क्या चीज है, जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम उसी तरह एक कंपनी का लोगो उसकी आइडेंटिटी। कंपनी लोगो के बगैर पहचानी नहीं जाती, ठीक है। तो वो लोगो जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए। कंपनी लोगो के साथ रजिस्टर करवाई जाती है, ठीक है। तो एक लोगो डिजाइन हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। अभी हम इस लेक्चर के अंदर एक प्रैक्टिकल वर्क भी थोड़ा सा करेंगे लोगो डिजाइनिंग के ऊपर। ऑल राइट,
तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास है हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग लोगो जो है, पहले सिंपल लोगो था, अब ओवरलैपिंग लोगो हम देखेंगे किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं ओवरलैपिंग लोगो। पेन टूल की प्रैक्टिस देखेंगे। लोगो डिजाइन, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो इज द मेन थिंग। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, अपना लोगो आपने बना लिया, हर कोई बना लेगा, ठीक है। आपने इसे प्रेजेंट कैसे करना है, इस अंदाज से प्रेजेंट करना है कि आपके क्लाइंट को पसंद आ जाए। ये हमारा मेजर फोकस होगा कि आपने अपने लोगों को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। हाउ टू मेक ब्रोशर फ्लायर। ब्रोशर एंड फ्लायर क्या होते हैं, ब्रोशर एंड फ्लायर किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, ये हम लेक्चर के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ लेक्चर है आपका और इसके अंदर हमारा ये मेजर पोर्शन होगा, बहुत इजी और हमारा मेजर पोर्शन होगा। इसके अंदर ये आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम आइकन्स किस तरह से बनाई जाएंगे, किस तरह से लाए जाएंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। ये बैक पर सारी ये जो चीजें बनी हुई है, ट्रीज वगैरह, हिल्स वगैरह, ये तमाम चीजें हम देखेंगे किस तरह आप ला सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर आप किसी भी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से चूज करेंगे, ये तमाम चीजें जो है आपको बताई जाएंगी आपके लेक्चर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्लिपिंग मास्क हमारा मेजर टूल है, ये हम यूज करेंगे इसके अंदर। और शेप बिल्डर टूल हमारा सबसे ज्यादा मेजर टूल है, पेन टूल की तरह ही हमारा ये टूल है शेप बिल्डर टूल। इसको हम इसके अंदर यूज करेंगे इंशाल्लाह, और हम वर्क करेंगे, प्रॉपर टेक्स्ट यूज करेंगे, जिस तरह डिसिप्लिन से यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप का, ये तमाम टेक्स्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 में हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन आप किस तरह से बनाएंगे, इलस्ट्रेशन क्या होती है, किस तरह से बनाई जाती है। अगर आपको इलस्ट्रेशन आ जाती है, इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, और ये आपकी पेन टूल से बनी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पेन टूल इज द बैकबोन ऑफ इलस्ट्रेटर। पेन टूल की मदद से हमारी इलस्ट्रेशन क्रिएट की जाएगी, और इस तरह से आप ये तमाम चीजें कर लेंगे, ठीक है। यूज इफेक्ट्स, इफेक्ट यूज करेंगे ताकि आपकी एक चीज जो है वो रियलिस्टिक बने, ठीक है। हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट, एग्जैक्टली कलर आप किस तरह वेबसाइट से चूज करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। ये थे आपके बेसिक लेक्चर्स। बेसिक लेक्चर्स हमने यहाँ तक अपने कवर किए। नेक्स्ट हमारे एडवांस लेक्चर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और मुझे पहले जल्दी से आंसर करें कि ऊपर तक आपको चीजें समझ में आई हैं। यस और नो में आंसर आपने करना है, ओनली यस और नो में, ठीक है। सिर्फ मुझे यस और नो में बताएं। ऑल राइट आयशा, अमीर, ऑल राइट, दैट्स गुड, एक्सीलेंट, ऑल राइट, ओके, मतलब एक्टिवली आप सुन रहे हैं, ओके, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। स्टार्ट करें नेक्स्ट हम। नेक्स्ट हमारे जो एडवांस लेक्चर्स हैं उन पर अब हम मूव करते हैं। ऑल राइट, ओके, ओके। अब हम चलेंगे हमारे डे 6 पर, और हमारा डे 6 जो है वो है हमारा 3D लोगो डिजाइन। 3D लोगो डिजाइन में हम देखेंगे कि 3D वर्क किस तरह से करते हैं। 3D लोगो डिजाइन आपने करना है तो किस तरह से आप करेंगे, इसकी मार्केट में डिमांड उसी तरह ज्यादा होगी, चार्जेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3D लोगो है, कोई नॉर्मल लोगो नहीं ये होगा। तो इसकी फुल प्रैक्टिस हम करेंगे, फुल प्रोसेस वर्क होगा। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, किस तरह से आप अपने लोगो को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। डे 7 में हम देखेंगे हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। 3D पैकेजिंग जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। 3D पैकेजिंग अब क्या होती है, 3D पैकेजिंग बेसिकली हमारी जो भी हमारे जो बॉक्सेस होते हैं, लाइक हमारे परफ्यूम का बॉक्स हो गया, ठीक है, किसी भी मेडिसिन का बॉक्स हो गया, ये पैकेजिंग है ना। तो पैकेजिंग हम तमाम इसके अंदर डिस्कस करेंगे किस तरह से बनाई जाती है, कौन कौन से टूल्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं हमारे। लेबल डिजाइन करेंगे, लेबल को इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है हम इंशाल्लाह इसके अंदर करेंगे, और हम अपना ये जो एडवांस वर्क है इसका फुल प्रोसेस वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप पर पोस्टर जो है वो किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर विजुअलाइजेशन हम प्रॉपर इसके ऊपर देखेंगे, क्रॉपिंग होती है, ठीक है। ये तमाम चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। बेटा थोड़ा सा वेट करें, अजान हो जाए।
ऑल राइट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 लेक्चर हमारा था और हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप पर आप पोस्टर जो है वो किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। आपने देखा होगा मूवीज के ट्रेलर रिलीज होते हैं, उनके पोस्टर्स बड़े बड़े लगे हुए होते हैं, वो किस तरह से लगते हैं, वो तमाम चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये देखें, कहीं से पिक्चर उठाई है, कहीं पर आकर लगा दी है, ये तमाम चीजें जो है हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फोटोशॉप भी हम यूज करेंगे। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन लाइक 3D मॉडलिंग इसे कहते हैं, इसका नेम है 3D मॉडलिंग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला वर्क है ये, जिसके अंदर हम बॉटल डिजाइनिंग देखते हैं, हम 3D बॉटल डिजाइनिंग देखते हैं। ठीक है, 3D कप हो गया, गिलास हो गया, बॉटल हो गई, कोई भी इस टाइप की चीज है। परफ्यूम मेकिंग, ठीक है, परफ्यूम हम इंशाल्लाह इसके अंदर देखेंगे। परफ्यूम की बॉटल जो है वो आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर लेबल लगाएंगे, लेबल तमाम चीजें ये हम उसके ऊपर डिजाइन करेंगे। ठीक है, लेबल बनाएंगे, लेबल फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास डे 10 में हमारे पास है हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो किस तरह से आप क्विकली रेडी कर सकते हैं और करैक्टर के साथ आप किस तरह से प्ले करेंगे। लाइक आप किसी कहीं का हैंड जो है वो कहीं पर मूव करवा सकते हैं, इस टाइप का वर्क जो है वो आप किस तरह से करेंगे। हाई लेवल की एडिटिंग जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे। आपने सुना होगा वेडिंग पिक्चर्स एडिट कर रहे होते हैं, वो तमाम पिक्चर्स जो होती हैं वो प्रोफेशनली फोटोशॉप के अंदर यूज हो रही होती है, फोटोशॉप के अंदर वो एडिट होती है। तो हम भी इंशाल्लाह फोटोशॉप में ही पिक्चर्स को एडिट करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक एक्स्ट्रा सेशन होगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि आपने किस तरह से सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करना है। अगर आप किसी भी कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं तो वो आप किस तरह से हैंडल करेंगे। तो उनके ट्रिक्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो तमाम ट्रिक्स हम देखेंगे इसके अंदर लेक्चर में। तो वो हमारा एक्स्ट्रा सेशन होगा। इसके अलावा हमारा कैनवा के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेशन होगा। ठीक है, कैनवा होगा जिसके अंदर हम कैनवा के अंदर प्रॉपरली देखेंगे कि चीजें किस तरह से आप कर सकते हैं और किस तरह से आप किसी का भी सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इनके अलावा हमारे जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे सेपरेट होंगे, वो इन लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन जो होंगे उनके अंदर आप अपने क्वेश्चंस लाइव क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको लाइव आंसर करूँ। ठीक है, तो दैट्स इट, ये थी हमारी आउटलाइन प्रॉपर। इसके अलावा ये जो है मैंने आपको चीजें गाइड कर दी हैं, आपके सॉफ्टवेयर वगैरह भी हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से आंसर करें, चीजें आपको क्लियर हैं? अभी तक मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई हैं वो तमाम आपको क्लियर हैं? जल्दी जल्दी मुझे आंसर करें और मुझे बताएं। ऑल राइट, दैट्स गुड। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर, ऑल राइट, क्लियर है, ठीक है, ओके, दैट्स गुड। रिक्वायरमेंट्स बेटे, मैं आपको रिक्वायरमेंट्स गाइड करती हूँ, मैं आपको ये साथ में लोगो डिजाइन करवाती हूँ और मैं आपको गाइड करती हूँ। उस्मान खालिद, बेटे क्या कंफ्यूजन है आपको? जो भी कंफ्यूजन है बेटे जल्दी से आप क्वेश्चन करें और अपनी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर लें। चले, अभी हम लोगो डिजाइन करते हैं, साथ में आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ लें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पर हमारे पास ये एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है एडोबी इलस्ट्रेटर, इसका नेम है। इसका ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा सा दे रही हूँ ताकि आपके नॉलेज में चीजें हों, किस तरह से आप चीजों को यूज कर सकते हैं। लैपटॉप ना कंप्यूटर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको मैं मोबाइल पर आपको सिखाऊंगी, मोबाइल पर किस तरह से करेंगे। कैनवा हम इंशाल्लाह यूज करेंगे फॉर मोबाइल यूजर्स। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू आपके लिए। ये एक मैं छोटी सी आपको एक्टिविटी करवाने लगी हूँ, ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आपको लेक्चर में गाइड करूंगी किस तरह से आपने इन चीजों के साथ प्ले करना है। यहाँ पर हमारे पास हमने सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से ये टूल यूज होते हैं, किस तरह से सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं हम, और यहाँ पर हम छोटा सा एक लोगो डिजाइन करते हैं। आपके असाइनमेंट का पार्ट नहीं है इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि मैडम ने किस तरह से बना लिया और हम नहीं बना पा रहे इसे, तो इसे आपने ट्राई नहीं करना। मैं आपको लेक्चर के अंदर गाइड करूंगी प्रॉपर कि ये किस तरह से आपने करना है। तो अब एक जो लोगो डिजाइन होता है वो प्रॉपर स्टेप्स के साथ होता है, वो ऐसे नहीं होता कि आप एक लोगो डिजाइन कर रहे हैं और उसे आप यहाँ पर
जो है आपने फौरन से उसको प्रेजेंट आपने दे दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आप एक लोगो डिजाइन करेंगे, उसे प्रॉपर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? क्योंकि बेटा लोगो तो हर कोई बना लेगा, उसे प्रेजेंट कोई कोई करेगा, ठीक है? अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन जो है ना, वो हर कोई नहीं करेगा, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू एंड योर क्लाइंट, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसकी जो आउटर लेयर है उसे हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। उसके लिए हमने अपना मेजर टूल यूज किया है, हमारा मेजर टूल है यहाँ पर यूज हो रहा, हम इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये हमारा कौन सा टूल है और किस तरह से हमने यूज किया, किस किस शॉर्टकट की को आपने प्रेस करना है, ठीक है? कितना प्रेस करना है, ये तमाम चीजें जो है मैं इंशाल्लाह आपको लेक्चर के अंदर बताऊंगी। और ये हमारा लोगो जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब एक लोगो को डिजाइन होने में कितना टाइम लग रहा है और मार्केट में इसकी डिमांड क्या है? मार्केट में एक आपका लोगो जो अगर आप फाइवर पर वर्क करते हैं तो आपका एक लोगो जो है 14 to 15,000 में आपका एक लोगो जो है वो सेल आउट होता है, ठीक है? 14 to 15,000, 9 to 10,000 इस तरह से आपका एक लोगो जो है वो सेल आउट होता है। और इसको बनने में टाइम कितना लगता है? मैक्सिमम इसको बनने में टाइम 19 to 20 मिनट्स इस तरह से इसे टाइम लगता है और आपका लोगो जो है वो सेल होता है, ठीक है? छोटा सा प्रोसेस है। और अगर आपको टूल्स का नॉलेज होगा तो आपके लिए हर चीज इजी है। डाटा कलेक्ट करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगी जिससे आप इंस्पायरेशन लेंगे, ठीक है? जिससे आप इंस्पायरेशन लेंगे, आप लोगोस डिजाइन करेंगे, देन उसे सेल करेंगे, ठीक है? आपको टूल्स यूज करने आने चाहिए। टूल्स आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, इन चीजों के आपको ट्रिक्स आने चाहिए जो हम अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ये हमने मल्टी कलर्स यहाँ पर रख लिए हैं और इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप अपने लोगों को यहाँ पर किया। अब हम लेक्चर के अंदर इसे प्रॉपर जो है वो डिजाइन करेंगे और यहाँ पर 1 by 1 स्टेप्स भी लिखेंगे कि ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप्स इस तरह करके हम इसके अंदर जो है वो लिखेंगे। और ये हमारे स्टेप्स बन चुके हैं। जल्दी से मुझे आंसर करें, कैसा लगा आपको ये लोगो जो है, कैसा लगा? ये इसे कहते हैं लोगो, ठीक है? ये एक लोगो है विदाउट कलर एंड विद कलर्स। जल्दी से मुझे आप आंसर करें, कैसा लग रहा है आपको? समझ आई है चीजों की? बहुत जबरदस्त। इस चीज से बेटा ये चीजें नहीं होती, मुझे आप बताएं कि आपको समझ आई है चीजों की, हर चीज क्लियर है? उस्मान खालिद, बेटे आपको क्या कंफ्यूजन है? मुझे आप क्वेश्चन आप मुझसे करें, देन आई विल आंसर यू, ठीक है? आप क्वेश्चन करें मुझसे, पूछे मुझसे क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं। सीख पाएंगे इतनी जल्दी? क्यों नहीं सीखेंगे बेटे आप? इजीली आप सीखेंगे। स्टार्टिंग में हर किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं, हर कोई प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है? लेकिन जब आपका एक टूल के ऊपर हाथ सेट हो जाएगा, ग्रिप बन जाएगी जब आपकी, तब हर चीज आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल आपको कम टाइम हर चीज के ऊपर लगेगा, ठीक है? प्रॉपर आपने मेरी गाइडलाइन के ऊपर चलना है। जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी आपने सेम वैसे ही चलना है, ठीक है? बिल्कुल आपने डिफरेंट अपनी चीजें यूज नहीं करनी। जब मैं आपको कहूंगी आपने डिफरेंट चीजें यूज करने का टाइम आ चुका है, देन आप डिफरेंट चीजें यूज करेंगे, अदरवाइज आप वही करेंगे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है? मोबाइल पर इंशाल्लाह बेटे हम कैनवा के ऊपर वर्क करेंगे। कैनवा का हम लास्ट लेक्चर रखेंगे और उसके ऊपर हम अपनी तमाम चीजें करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी टूल है, इजी टू यूज है, ठीक है? बहुत इजी टूल है वो, जिसके ऊपर हम इजीली अपना 1 डे के अंदर हम इंशाल्लाह उसको प्रॉपर कवर कर लेंगे। ये टूल जो है ये आपके प्रोफेशनल यूज किए जाते हैं। टाइम के साथ साथ बेटे आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। जो मोबाइल यूजर्स है उनके लिए भी ये एक चीज है, टाइम के साथ साथ आपको लैपटॉप की यूज जो है वो पड़ेगी, नीड आपको होगी लैपटॉप की, क्योंकि प्रोफेशनल वर्क आप इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है? उसके ऊपर भी मैं आपको अच्छे से वर्क करवा दूंगी। आप अपना एटलीस्ट सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर सके। अब सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के आप क्या चार्ज कर रहे होते हैं? 40 to 50,000 आप उसके चार्ज कर रहे होते हैं एक सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के। अगर आप मिनिमम भी मैं आपको बताऊं तो आप 30 के, आप 35 40,000 इस तरह से आप उसके चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है? अगर आप किसी ब्रांड के साथ लिंक्ड हो गए हैं तो आप 60 to 70 70 to 80,000 आप इस तरह से उसके चार्ज कर रहे होते हैं किसी की कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए, ठीक है?
इंशाल्लाह महनूर, इंशाल्लाह जरूर आप करेंगे। ऑल राइट, इसके अलावा जिनका भी क्वेश्चन है वो जल्दी से कर लें, और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है नूरे इलाही, जो भी आपका क्वेश्चन है वो कर लें आप। ऑल राइट, सिस्टम की आप रिक्वायरमेंट्स एक बार गौर से आप सुन लें। सबसे पहले तो बेटी आपके पास विंडो विंडो जो है वो 10 से अपर वर्जन आपके पास होगा। ठीक है 10 से अगर नीचे भी है, डाउन भी है, तो नो प्रॉब्लम। उस चीज का थोड़ा सा इश्यू होता है, आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स को 10 और 10 से अबव रखवाती हूँ विंडोज, ताकि इजीली आप अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकें, क्योंकि आप अपने अपने घरों में होते हैं। ठीक है वहां से आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और यहाँ बैठकर मैंने आपको करवाना है। तो इसलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि आप विंडो 10 प्रो रखें या 10 रखें आप, ताकि आपके लिए इजी हो जाए और मेरे लिए इजी हो जाए, मैं आपको गाइड कर सकूं। ठीक है इसके अलावा आपकी जो रैम होगी वो मिनिमम आपकी 4 GB है। अगर आप गूगल पर देखेंगे तो आपकी मिनिमम जो है वो 8 GB लिखा होगा, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को 4 GB बताती हूँ, ताकि जो 4 GB वाले हैं वो भी अपने जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकें। ठीक है इसके अलावा जिनकी 2 GB रैम है वो अपनी रैम जो है वो इंक्रीज करवा लेंगे अपनी कंप्यूटर शॉप से, कहीं से भी आप रैम इंक्रीज करवा लेंगे। ठीक है और आप अपने यूज करेंगे। 4 GB रैम आपकी मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो है प्रोसेसर आपका 64 बिट्स होना चाहिए। अगर आपका 32 बिट्स है तो उसे आप इंक्रीज करवाएंगे कंप्यूटर शॉप से, उसे आप इंक्रीज करवा के 64 बिट्स करवाएंगे, देन हम अपना सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस वाले सिस्टम के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर के वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है अगर किसी का 2009, अगर किसी का 4 GB रैम है, हम 2019 वर्जन उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। अगर किसी का रैम 8 है तो हम 2021 उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है इस तरह मैं डिफरेंट स्पेसिफिकेशन वाले में डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के सॉफ्टवेयर के वर्जन जो है वो इंस्टॉल करवाने वाली हूँ। ठीक है सो इट इज अ टफ टास्क फॉर मी। ठीक है तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स होंगे उनके अंदर मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगी, और वहां पर मैं 24/7 अवेलेबल होंगी। आप वहां पर मुझसे इनबॉक्स भी प्राइवेट कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर सीआरस अवेलेबल हैं जो आपको आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे। ये हमारा मेजर टास्क होता है स्टार्ट के लेक्चर्स में, स्टार्टिंग में हमारा मेजर टास्क यही होता है कि स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना। ठीक है तो हम प्रॉपरली इसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सबसे पहले तो करेंगे, उसके बाद हम अपनी बाकी वर्क करेंगे। ठीक है पोर्टफोलियो, ये प्रॉपर जो मैंने आपको बताया ये आपका पोर्टफोलियो ही डिजाइन हो रहा है। ठीक है ये आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो डिजाइन हो रहा है। आपने अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग किस तरह करनी है वो तमाम चीजें मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है आपने प्रॉपर मेरी गाइडलाइन के ऊपर चलना है। उस्मान खालिद, मैं आपसे तब से बेटे कह रही हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन करें, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आपने कोई क्वेश्चन पूछना है। आप क्वेश्चन नहीं तब से कर रहे। ठीक है बेटे अगर क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कर लें। ठीक है जी मैडम मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए।